हाँ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये एनसीईआरटी से इंस्पायर क्वेश्चन है। अब इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं तो मैं सारे आपको बता रहा हूँ। फटाफट करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है आपको। पार्ट 2 आपको परेशान कर रहा होगा, कोई बात नहीं, आप फटाफट देख लीजिए। इसको कह रहा है कि रोहन इज अ वेरी इंटेलिजेंट इन मैथ्स, ही ऑलवेज ट्राई टू, ओके वगैरह वगैरह, आप लोग ये सब पढ़ लीजिएगा। अब आपको क्या दिया है कि ये आपका लैम्प पोस्ट है, जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन था, तो ये आपका लैम्प पोस्ट है। और यहाँ से ये जो रोहन है ये इस तरीके से जा रहा है, ऐसे। रोहन पहले लैम्प पोस्ट के पास खड़ा था, ठीक। अब ये इससे दूर जा रहा है। तो जब ये इससे दूर जाएगा इस तरीके से, ऐसे 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 चलता जाएगा, तो आपको स्पीड दे के रखा हुआ है। कितना है फटाफट कराऊंगा। स्पीड कितना है 1 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों यहाँ स्पीड आपको गिवन है क्वेश्चन में। रोहन के चलने का स्पीड क्या है 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, ठीक। और लैंप इज 4.5 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब ये जो लैंप लगा हुआ है ये जमीन से 4.5 मीटर की डिस्टेंस पे, यानी कि ये वाली हाइट आपको 4.5 मीटर देके रखा हुआ है, ठीक है। ये सी डी और इसका नाम मैं ई रख देता हूँ, ठीक है ना। अब ध्यान दें, तो ये आपको देके रखा हुआ है, करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। पार्ट 1 हम सॉल्व करते हैं यहीं पर। पार्ट 1 में क्या बोलता है, इफ आफ्टर 2 सेकेंड लेंथ ऑफ द शेडो इज 1 मीटर, ओके। तो आप यहाँ पर देखिए जरा, इफ आफ्टर 2 सेकेंड, ठीक है ना। तो देखो 2 सेकेंड के बाद, भाई 2 सेकेंड के बाद अब रोहन ने यहाँ से चलना शुरू किया, 1 2 3 4 स्टार्ट। तो ये ऐसे चलता गया, तो आफ्टर 2 सेकेंड रोहन यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक। तो रोहन ने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, तो आप फॉर्मूला लगा दोगे कौन सा। सुन लीजिए ध्यान से, पार्ट 1 का सॉल्यूशन, पार्ट 1 का सॉल्यूशन ध्यान दें। आफ्टर 2 सेकेंड, तो आफ्टर 2 सेकेंड रोहन यहाँ से यहाँ आ गया होगा, ये डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी होगी, तो आप फॉर्मूला लगा दोगे कौन सा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम का, डिस्टेंस बाय टाइम का। तो ध्यान से चेक करें बच्चों, यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगी, डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा, बताइए। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अब ध्यान से चेक कर लो, 2 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक की आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, यस सर, कैसे, चेक कर लीजिए। स्पीड आपको पता है कितना है 1 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड की जगह 1 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम कितना है आपका यहाँ से यहाँ तक का 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, डिस्टेंस मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूँ, डिस्टेंस से ही आपको मतलब है, तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 2 मीटर। कितना हो गया 2 मीटर्स, ओके करेक्ट, ये हो गया आपका 2 मीटर। अब उसने आपसे पूछा है आफ्टर 2 सेकेंड द लेंथ ऑफ द शेडो इज 1 मीटर, मतलब ये रोहन है तो इसकी शेडो यहाँ बनेगी, ठीक है। ये शेडो है, ये क्या है डी क्या है, शेडो है, ये क्या है शेडो है, ठीक। और शेडो कितनी बन रही है 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद 2 मीटर पे, और इसकी शेडो बन रही है कितनी 1 मीटर। तो ये तो आसान पार्ट है, आपने कर लिया होगा, ये हो गया 1 मीटर। अब आप देखोगे ट्राइंगल सी डी ई, ट्राइंगल सी डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी ई। आप देख सकते हो साफ साफ कैसे, क्योंकि सी डी ई में ये 90 है और ए बी ई में ये 90 है, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, और ये वाला एंगल कॉमन है, दोनों दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, जैसे सिमिलर हो गए करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा, यानी कि सी डी अपॉन ए बी, तो सी डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू डी ई अपॉन, देखो डी ई अपॉन करोगे तो बी ई लेना पड़ेगा, बी ई बड़े वाले ट्रायंगल में ना, इतना तो आप कर लोगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, चेक कर लीजिए, वैल्यूज रखना शुरू करिए। सी डी, ओके, उसने आपसे पूछा था कि हाइट ऑफ द रोहन, रोहन की हाइट कितनी, व्हाट इज द हाइट ऑफ द रोहन, रोहन की एक्चुअल हाइट कितनी है, तो वहाँ से निकल आएगा सी डी का वैल्यू, सी डी ही क्या है रोहन की हाइट है, तो यहाँ से हो जाएगा सी डी अपॉन ए बी कितना है चेक कर लो, ए से बी तक 4.5 मीटर, तो 4.5 ये सी डी लिखा हुआ है, ओके, सी डी अपॉन 4.5 इज इक्वल्स टू डी ई, तो डी ई कितना है 1 अपॉन में बी ई कितना है चेक कर लो, बी ई, हाँ भाई ध्यान दें, बी से लेके ई तक कितना है 2 मीटर प्लस 1 मीटर 3 मीटर, तो बी ई हो गया 3 मीटर, करेक्ट। यहाँ से सी डी अगर आप निकालोगे तो वो 4.5 जाके उधर मल्टीप्लाई करेगा और आंसर मीटर में आएगा, सब कुछ मीटर में, तो आंसर मीटर में आएगा, ठीक। तो 3 1 जा 3 और यहाँ आएगा 1.5, तो सी डी आपका आ गया कितना 1.5, करेक्ट। तो यहाँ से आपका सी डी आ गया कितना 1.5। इसका पार्ट 2 समझने वाला है, वो भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो यही इसका पार्ट 1 आंसर क्वेश्चन था। इफ आफ्टर 2 सेकंड द लेंथ ऑफ द शेडो इज 1 मीटर, व्हाट इज द हाइट ऑफ द रोहन, तो हाइट ऑफ द रोहन कितना आ रहा है मेरा, इन्होंने आंसर हमें सेंटीमीटर में देके रखा हुआ है ना, सेंटीमीटर में देके रखा हुआ है, तो उसको सेंटीमीटर में करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, सी डी इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 100, तो मीटर किस में आ जाएगा सेंटीमीटर में, यानी कि 150 सेंटीमीटर। चेक कर लीजिए फटाफट, चेक कर लीजिए स्टूडेंट्स, आपका दे के रखा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं पार्ट 2 में, तो पार्ट 2 क्या है ध्यान से चेक करो, व्हाट इज द मिनिमम टाइम, हाँ अब ये समझने वाला है।
व्हाट इज द मिनिमम टाइम, वो मिनिमम टाइम कौन सा है, वो कम से कम समय बताइए। जबकि अब ध्यान से सुन लीजिए, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता है जो कि कांस्टेंट है इस क्वेश्चन में। क्या भाई, ये हाइट कांस्टेंट है कितनी, 4.5 मीटर, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब फिक्स है। अब एक बात बताओ, जैसे जैसे रोहन आगे जाएगा, कभी भी आपने भी देखा होगा, आप लैंप पोस्ट के नीचे ऐसे चलो, ठीक, तो आपकी शेडो बड़ी होती चली जाती है, आपकी शेडो बड़ी होती चली जाती है, ठीक है ना। तो बात समझो जरा, ओके, बात समझो। अगर आप बोलो तो मैं एक नया डायग्राम बना दूं, ध्यान से समझो। अब मैं एक नया डायग्राम बना देता हूँ आपको समझने के लिए, है ना। ये आपका लैंप पोस्ट है इस तरीके से, ठीक। अब मान लीजिए टी सेकंड के बाद, आफ्टर टी सेकंड, रोहन एक ऐसी जगह पहुंच चुका है। भाई आप ऐसे ऐसे चलोगे तो आपकी जो शेडो आगे बन रही है यहाँ पर, शेडो की लेंथ बढ़ती चली जाएगी, शेडो की लेंथ बढ़ती चली जाएगी। तो उसने बोला कि वो मिनिमम टाइम कौन सा है, ध्यान सुनो। ऐसे ऐसे चल रहे हो, शेडो बढ़ रही, बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आएगा, आप फोकस करिएगा मेरी बात पे, आप आगे जा रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी जो हाइट है, यानी कि रोहन की जो हाइट है, वो शेडो के इक्वल हो जाएगी। भाई ऐसा होगा किसी टाइम पे, ठीक है। लेकिन लड़के की हाइट तो फिक्स रहेगी ना हमेशा, चाहे तुम और आगे निकल जाओ। तो एक चलते जाओगे, मैं 2-3 आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं, तब आपको समझ में आएगा। देखो, बात समझो, देखो, आप चल रहे हो इस तरीके से, एक ये वाला डायग्राम देखिए, ठीक। येलो कलर से मैं रोहन को दिखा रहा हूं, किससे, येलो कलर से मैं रोहन को दिखा रहा हूं, ओके, या ऑरेंज कलर से मैं रोहन को दिखा रहा हूं। ये रोहन की हाइट है, आप समझो। भाई रोहन ऐसे जा रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा, ध्यान समझो। देखो अभी क्या है, अभी हाँ, जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो, आपकी जो शेडो है, शेडो की लेंथ बढ़ती चली जाती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, शेडो जस्ट इक्वल हो जाएगी किसके, हाइट के। मानते हो कि नहीं भाई, जैसे जैसे ये लड़का आगे जा रहा है, ठीक, ओके, एक टाइम ऐसा आएगा जब इसकी हाइट शेडो के इक्वल हो जाएगी। समझिए जरा, ये देखिए, ये लड़का मान लो यहां पहुंच गया, ठीक, ये लड़का मान लो यहां पहुंच गया, मान लो, मानने में क्या जा रहा है ना, ओके, एक मिनट, बहुत अच्छा तो बना नहीं है। ये लड़का मान लो यहां पहुंच गया, ये इस तरीके से, मान लो यहां कहीं है लड़का। तो इस टाइम ये जो लड़का है, रोहन को आपने सीडी से दिखाया मान लीजिए, ठीक है। तो जो सीडी है आपका, बहुत ध्यान से समझिएगा, जो सीडी है और यहाँ ई है, ठीक है ना। तो ये जो सीडी और डीई के इक्वल है, तो एक टाइम ऐसा होगा टी टाइम, ध्यान से सुनिएगा, आफ्टर टी टाइम, मतलब यहां से यहां तक जाने में, ये ए है, ये बी है, ये आपका क्या है, फिक्स है, ये आपका फिक्स है, ए बी आपका फिक्स है। तो यहां से यहां तक जाने मान लो टी टाइम लगता है, कितना, टी सेकंड लगता है। तो आफ्टर टी सेकंड के बाद कुछ ऐसा हुआ कि जो रोहन की हाइट है, सीडी क्या है, रोहन की हाइट है। भाई रोहन की हाइट तो कांस्टेंट है ना, पक्का, जो आपने निकाली थी वही रहेगी। चेक कर लो, रोहन की हाइट कितनी, 1.5 मीटर, ये थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। लेकिन मैं कह रहा हूं चलते चलते एक कंडीशन ऐसी आएगी कि रोहन की हाइट और इसकी शेडो इक्वल हो जाएंगी। चेक कर लो, ठीक, यानी कि ये भी 1.5 और ये भी 1.5। तो ये वो वाली कंडीशन है जिस टाइम ये सी डी और डीई आपस में इक्वल हो जाते हैं। और ऐसा कब होता है, आफ्टर टाइम टी। अब इसके आगे अगर रोहन और चला गया तो क्या होगा, मतलब चल रहा था, आपने रोहन की फोटो खींची, इस सिस्टम की आपने फोटो खींची आफ्टर टी सेकंड, वो भाई टी सेकंड पे आपको ध्यान देना, टी सेकंड वो टाइम है यार, टी मैं लिख देता हूं, टी सेकंड इज दैट टाइम, टी सेकंड इज दैट टाइम, या आफ्टर टी सेकंड, ध्यान सुनिएगा, आफ्टर टी सेकंड्स, ठीक है, आफ्टर या आफ्टर नहीं, एट टी सेकंड बोलो, एट टी सेकंड, जस्ट एट टी सेकंड, जैसे ही टी सेकंड कंप्लीट होगा, एट टी सेकंड, ध्यान से सुनिएगा, रोहन्स हाइट इज इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ शेडो, रोहन्स हाइट इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द शेडो, अब ध्यान से सुनिएगा, अब टी सेकंड के बाद क्या होगा, अगर वो थोड़ा और आगे चला जाए, भाई चल तो रहा ही था यहां से, ऐसे 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 चला, एट टी सेकंड इसकी हाइट और शेडो इक्वल हो गई। अगर टी सेकंड से और आगे चल, मतलब समझ रहे हो ना, टाइम तो निकलता चला जा रहा है यार, अगर वो चलता जाए, इसके बाद की फोटो खींचोगे, चलो 1 2 3 स्टार्ट, यहां पे फोटो खींची तो हाइट और शेडो इक्वल हो गया, चल रहा है, थोड़ी देर बाद फिर फोटो खींची, तब क्या देख रहे हैं कि हाइट तो उतनी होगी यार, रोहन की हाइट तो उतनी रहेगी भैया, शेडो का लेंथ बड़ा हो जाएगा। यस सर, ध्यान दीजिएगा। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि वो चलता चला जा रहा है, अब डायग्राम देखिएगा, वो चलता चला जा रहा है, ठीक। अब वो लड़का मान लो यहां कहीं पहुंच गया, ठीक, यहां कहीं पहुंच गया, तो अब आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, ध्यान से समझो, अब आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, समझिएगा जरा, अब आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, ध्यान से यहां तक का जो टाइम है, मोर देन टी सेकंड से ज्यादा है। अब ये टी की वैल्यू हमें नहीं पता, सुनो, यहां से यहां तक का जो टाइम है मोर देन टी, यानी कि टी सेकंड से अगर वो ज्यादा चल जाए तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा,
तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, ये जो शेडो की लेंथ है, ये जो शेडो की लेंथ है, मान लो CD इसकी हाइट है और DE क्या है, शेडो है, DE क्या है, शेडो। तो DE की लेंथ जो है, यानी कि शेडो की लेंथ जस्ट ग्रेटर हो जाती है इसकी हाइट से। जस्ट ग्रेटर क्या मतलब, ग्रेटर हो जाती है इसकी हाइट से। फिर से सुनो, हाइट तो फिक्स है यार, बेचारा चल रहा है, हाइट थोड़ी ना चेंज हो जाएगी यार उसकी, उसकी शेडो की लेंथ चेंज होती। तो एक बार वो वाली फोटो खींचो जिस टाइम उसकी जो हाइट है रोहन की वो उसकी शेडो के इक्वल है। और ऐसा कब होता है, आफ्टर T सेकंड, मतलब जस्ट T सेकंड जब कंप्लीट हो जाता है। और T सेकंड के बाद अगर उसको चलने दिया जाए आगे, कहा जाए भैया तुम चलते रहो, रुकना नहीं, तो अगले ही पल तुम उसको देखोगे ना, तो उसकी हाइट जो होगी वो तो उतनी रहेगी, लेकिन शेडो लंबी हो जाएगी। तो अब आप बताओ वो मिनिमम टाइम कौन सा है, वो मिनिमम टाइम कौन सा है जब रोहन की जो शेडो की लेंथ है वो उसकी हाइट से ग्रेटर हो जाएगी। यही तो पूछा है, पढ़ लो क्वेश्चन ध्यान से। उसने आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द, जरा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, जरा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द मिनिमम टाइम आफ्टर विच, है ना, मिनिमम वो कम से कम कौन सा टाइम है जब उसकी जो है क्या हो जाए, जब उसकी शेडो बिकम्स लार्जर हिज ओरिजिनल हाइट, उसकी ओरिजिनल हाइट से उसकी शेडो बड़ी हो जाएगी। तो पता है कौन सा टाइम निकालोगे, क्या मोर देन T वाला निकालोगे या एग्जैक्टली T निकालोगे? तो जवाब एग्जैक्टली T, क्योंकि यही तो वो मिनिमम टाइम है यार जब इसकी हाइट इसके इक्वल हो जाती है। अगले ही पल अगर 1 माइक्रो सेकंड भी आगे बढ़ गया वो, अगर 1 माइक्रो सेकंड भी आगे बढ़ गया वो, ठीक है ना, तो आपको ऐसी स्थिति दिखाई पड़ेगी, यानी कि उसका जो शेडो है वो उसकी हाइट से बड़ा हो जाएगा। उसने वो मिनिमम टाइम पूछा है जब ऐसा होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो मिनिमम टाइम वो वाला टाइम होगा जब दोनों बराबर हो जाते हैं, क्योंकि इसके अगले ही पल तो इसका 0.001 माइक्रो सेकंड भी अगर आगे वो बढ़ गया तो उसकी जो शेडो की लेंथ है वो उसकी ओरिजिनल हाइट से ग्रेटर हो जाएगी। पढ़ लीजिए। तो कहने का मतलब है आपको ये वाला टाइम निकालना है, यहां से यहां तक का ये वाला टाइम निकालना है। वी हैव टू फाइंड द टाइम एट विच, ओके, सो ध्यान दीजिएगा, सो वी हैव टू फाइंड द टाइम at which Rohan's height is, at which Rohan's height is exactly equal to, is exactly equal to length of shadow, equal to length of इट्स शेडो। बात समझ रहे हो, यही वाला टाइम क्यों निकाल रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसके जस्ट बाद तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो यही तो मिनिमम टाइम है, यही वाला तो मिनिमम टाइम है, तो यार ये टाइम निकाल लो, ठीक है, ये टाइम निकाल लो। अब कुछ टीचर्स भी शायद इसको यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, मैक्सिमा मिनिमा लगा रहे होगे आप क्लास 12 से, नहीं ऐसे ही निकल जाएगा, कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं लगाइए, रहने दीजिए, ठीक। अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक, सुनो, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो कंडीशन समझ में आई। इसको सॉल्व करने के लिए अब आपने बोला कि भाई मान लो यहां से यहां तक आने का टाइम क्या है, T, और उस टाइम क्या होता है, DE भी 1.5 और CD भी 1.5 हो जाता है, ठीक। AB आपका फिक्स था, AB तो आपका फिक्स था, कितना, 4.5, सही है। ठीक है, तो ये अब बस लगा दीजिए, क्या दिक्कत है। अब एक बार बताओ, यहां से यहां आने का अगर समय आपको पता है, टाइम पता है, तो क्या यहां से यहां तक का डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हो? बताओ येलो कलर से, जरा ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला क्या पढ़ाया था अभी डिस्टेंस का, बोलो। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, बोलो, स्पीड इनटू टाइम, है ना। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, सही है। तो स्पीड कितना देके रखा था क्वेश्चन में, 1 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना देके रखा है वो तुमने माना है, यहां से यहां तक आने का तुमने टाइम माना है कितना, T सेकंड, तो टाइम की जगह रखा तुमने T सेकंड, और ये भी मीटर पर सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल होगा, T इंटू 1 कितना आ जाएगा, T और मीटर, यानी कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, देखो डिस्टेंस को मैं येलो कलर से लिख रहा हूं, तो T सेकंड में वो T डिस्टेंस चलेगा, T मीटर चल जाएगा, T मीटर में, है ना, T मीटर्स, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस, T कोई नंबर होगा यार, तुम्हें क्या मतलब, वही तो निकालना है तुम्हें, ठीक है ना। सुनो, अब बच्चे बोलेंगे टाइम भी T सेकंड है, डिस्टेंस भी T, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि स्पीड 1 मीटर पर सेकंड दे रही है, लिखा है यार, 1 सेकंड में 1 मीटर जाएगा, तो यार T सेकंड में T मीटर ही तो जाएगा, इसीलिए T सेकंड में डिस्टेंस कितना आ रहा है, T मीटर, सही है। बस अब आप फिर से सिमिलैरिटी लगा दो, ट्राइंगल CDE इज सिमिलर टू ABE, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, समझ जाना, क्या हो जाएगा बताओ, CD अपॉन AB, तो CD अपॉन AB इज इक्वल्स टू DE अपॉन ध्यान दीजिएगा BE, सही है, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे दोबारा भी, टेंशन नहीं कोई। अब ध्यान से चेक करो, CD की जगह आप क्या रखोगे, 1.5,
मीटर अपॉन ए बी की जगह क्या रखोगे, ध्यान दें बच्चे, ए बी की जगह 4.5, सही है, इज इक्वल्स टू डी ई की जगह कितना रखोगे, ध्यान दें, डी ई हो गया 1.5 मीटर्स, और बीई की जगह क्या रखोगे, ध्यान दो जरा, बी से लेके ई तक कितना हो जाएगा, बीई कितना हो जाएगा, यहां पे निकालो, बीई इज इक्वल्स टू, जरा डायग्राम देखिए, बी से ई तक टी मीटर्स प्लस 1.5 यानी कि टी प्लस 1.5, तो टी प्लस 1.5 मीटर्स, मीटर्स एम का मतलब मीटर्स, ठीक, तो यहां आप क्या रखोगे बताओ, यहां आप क्या रखोगे, टी प्लस 1.5, करेक्ट, क्या यहां से टी की वैल्यू नहीं आ जाएगी बताइए। अब ध्यान दें, यहां से 1.5 से 1.5 चला गया, तो आपके पास क्या बचा, अब इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, ठीक, यहां बचेगा 1/4.5, तो यहां बचेगा 1/4.5 इज इक्वल्स टू 1/t प्लस 1.5, 1/t प्लस 1.5, नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इतना तो पता होगा, t प्लस 1.5 इंटू 1, t प्लस 1.5, या आप एक काम करो ना, बोथ साइड रेसिप्रोकल कर दीजिए स्टूडेंट्स, ठीक, बोथ साइड रेसिप्रोकल, तो 4.5/1 इज इक्वल्स टू t प्लस 1.5/1, नीचे तो 1 लिखेंगे नहीं, तो ये 1.5 इधर आएगा, तो t इज इक्वल्स टू 4.5 माइनस 1.5, तो इज इक्वल्स टू 3। अब सुनो, मीटर आ रहा है सर ये, अरे भैया ये वाला टी निकाल दे हो तुम, इधर सुनो पहले ध्यान से सुन लेना ये टी मीटर निकाल दो ना, तुम तो क्या कर रहे थे, तुम ये कर रहे थे ना, सी डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू डी ई अपॉन बीई, तो ये मीटर में आया है अभी, क्योंकि बीई एक डिस्टेंस था, उसमें ही टी मीटर था, तो यार टी मीटर में आएगा अभी, ठीक, टी आया है जो भी मीटर में आया है, ठीक है, तो टी क्या आया है, मीटर में आया है, सही है, ये चीज है करेक्ट। अब सुनो, ये डिस्टेंस आ गया, ये डिस्टेंस आ गया, स्पीड तुम्हें पता है, तो क्या तुम टाइम नहीं निकाल सकते हो, ध्यान सुनो, क्या तुम यहां से आने तक का टाइम नहीं निकाल सकते हो, टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा यहां से बताओ, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, तो जो टाइम टी तुम्हें निकालना था, टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, यहां से चेक कर लो, टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सही है, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सही है। अब देखो डिस्टेंस कितना निकाला तुमने, 3 मीटर, और स्पीड कितना देके रखा हुआ है, 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक, ये सेकेंड ऊपर चला जाएगा, तो 3/1 3, और सेकेंड चला गया ऊपर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो 3 सेकेंड ही तो आ गया, और आना भी चाहिए यार, चेक कर लो, जब टी की न्यूमेरिकल वैल्यू ही 3 मीटर है, अब चाहे उसको 3 मीटर बोल दो चाहे 3 सेकंड बोल दो, क्यों, क्योंकि चेक करो यहां से यहां का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या था टाइम का, टी सेकंड, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी कितना था, टी मीटर। अब बच्चे बोलेंगे कि डिस्टेंस और टाइम का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम, तो यार स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है ना भाई, 1 सेकंड में 1 मीटर जा रहा है यार, तो टी सेकंड में टी मीटर ही तो जाएगा यार, तो टी मीटर की जो वैल्यू आएगी न्यूमेरिकली, टी जितना होगा मीटर में, वही न्यूमेरिकली टी होगा किसमें, सेकंड में, क्योंकि स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है, ठीक, तो यानी कि 3 सेकंड के बाद वो यहां होगा। तो अब मैं पिंक कलर से आपको दिखा रहा हूं, यहां पे देखो, यहां से यहां यानी कि बी से डी जाने का समय उसका कितना है, 3 सेकंड, तो यही वो मिनिमम टाइम है जिस टाइम रोहन यहां खड़ा होगा, और उसकी हाइट उसकी शेडो के इक्वल हो जाएगी, और अगले पल शेडो बड़ी हो जाएगी, यानी कि वो मिनिमम टाइम कितना है, 3 सेकंड है, सुन लो, वो मिनिमम टाइम कितना है, 3 सेकंड। अच्छा, कुछ लोग इस पे 4 सेकंड पे टिक लगा रहे हैं, गलत, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, उसने वो टाइम नहीं पूछा है कि जब उसकी, उसने वो टाइम नहीं पूछा है, पता है बच्चे क्या बोल रहे थे, बच्चे बोल रहे थे यार 3 सेकंड पे तो सर दोनों इक्वल होंगे ना, मतलब शेडो और उसकी हाइट इक्वल होंगे, पर उसने तो लार्जर बोला है, शेडो विल बिकम लार्जर देन ओरिजिनल हाइट। यार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, व्हाट इज द मिनिमम, वो कम से कम टाइम कौन सा है जब ऐसा होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इसके अगले पल ऐसा होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको मिनिमम टाइम रिपोर्ट करना है। 4 सेकंड पे टिक मत लगा दीजिएगा, क्योंकि 3 निकालने के बाद भी बच्चे 4 पे लगा रहे हैं, नो, वो मिनिमम टाइम ये है, ठीक है, पढ़िए, आफ्टर विच बोला उसने, जिसके बाद, यानी कि 3 सेकंड के बाद ऐसा होगा, आफ्टर 3 सेकंड ऐसा होगा, 3.001 सेकंड पे ऐसा होना शुरू हो जाएगा, ठीक, तो ये पार्ट 2 हो गया आपका, ओके। अब देखो जरा अगला सवाल फटाफट देख लेते हैं, इसका पार्ट 3, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ रोहन फ्रॉम द पोल एट दिस पॉइंट। एट दिस पॉइंट का मतलब ये है कि जब रोहन कहां रहा होगा, जब रोहन यहां रहा होगा, कितनी दूरी पे, ये वाली कंडीशन पे जब रहा होगा, ये वाली कंडीशन पे, यानी कि यहां से यहां तक उस टाइम कितना है, 3 मीटर है, अभी तो निकाला था टी का वैल्यू, ठीक है, ये देखिए, तो ये जो बात लिखी ना, एट दिस पॉइंट का मतलब द पॉइंट एट विच, द पॉइंट at which his height is equals to length of shadow, length
ऑफ शेडो, करेक्ट करेक्ट। तो अभी 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 तो आपने निकाला, आपने बोला भैया कि उस टाइम ये यहां से यहां तक कितना होगा, 3 मीटर के डिस्टेंस पे होगा उस टाइम, जिस टाइम इसकी हाइट इसकी लेंथ के इक्वल है शेडो के। ओके, तो ये चीज, अब ये 4.5 है, ठीक, इस पॉइंट को ई बोल दीजिए, और इसकी हाइट तो फिक्स रहेगी 1.5 मीटर जो निकाला था हमने अभी, और सेंटीमीटर में 150 मीटर, 150 सेंटीमीटर, ठीक। और इस टाइम आपको क्या बताना है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रोहन फ्रॉम द पोल। हाँ, अब इस टाइम रोहन की डिस्टेंस पोल से कितनी निकाल तो लिया यार, 3 मीटर है, जब कंडीशन ऐसी रही होगी, समझ गए ना, जब शेडो और उसकी हाइट इक्वल है, ये शेडो है, ठीक, तो निकाल तो लिया यार, पहले निकाल लिया, वो यहां से 3 मीटर के डिस्टेंस पे होगा, सो 3 मीटर इज द आंसर हियर, करेक्ट। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रोहन फ्रॉम द पोल एट दिस पॉइंट, पोल से डिस्टेंस निकालनी, ये रोहन है, ये पोल है, पोल से डिस्टेंस कितनी, 3 मीटर है, कब, जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि हाइट किसके इक्वल है, शेडो के। अगला सवाल कह रहा व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ हिज शेडो आफ्टर 4 सेकंड। अब सुन लो ध्यान से, आफ्टर 4 सेकंड आपको लेंथ ऑफ द शेडो निकालना है। एक बात बताऊं, पक्का पक्का उसकी हाइट से ज्यादा आएगा आंसर, चेक कर लो यार। 3 सेकंड तो वो मिनिमम टाइम था, 3 सेकंड तो वो मिनिमम टाइम था जब ये और ये इक्वल हो जाते थे, चेक कर लो, जब ये हाइट और शेडो इक्वल हो जाते थे, तो यानी कि 3 सेकंड के बाद जैसे ही वो आगे कदम रखेगा, 4 सेकंड जैसे ही कंप्लीट होगा, उसकी शेडो उसकी हाइट से बड़ी हो जाएगी, चेक कर लो। कहने का मतलब है पहले आप ये वाले पॉइंट को ई बोलो। अब सुनो, यहां से यहां तक आने का टाइम दिया हुआ है यार, चेक कर लो कितना है, 4 सेकंड, तो 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, सही है। अब सुनो, स्पीड कितना देके रखा है, 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक, और टाइम यहां से यहां तक का टाइम कितना है, 4 सेकंड है, इस बार सेकंड से सेकंड कट जाएगा, 4 इंटू 1 4 मीटर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 4 मीटर के बाद वो कहाँ होगा, 4 सेकंड के बाद 4 मीटर के डिस्टेंस पे होगा। तो इस टाइम आपको डीई यानी कि लेंथ ऑफ शेडो बताना है, डीई आपको बताना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, समझ जाना, दिस, ये तो कांस्टेंट है 4.5, ठीक, और हाइट भी रोहन की कांस्टेंट है 1.5, तो लगा दो यार, क्या दिक्कत है, 1.5 अपॉन 4.5 इज इक्वल्स टू डीई अपॉन, यहां से यहां तक टोटल कितना हो जाएगा, 4 प्लस डीई, तो 4 प्लस डीई। अब यहां से डीई की वैल्यू निकाल लीजिए, 4 प्लस डीई, डी की वैल्यू निकाल लीजिए, 15 1 जा और 15 3 जा, तो यह जाएगा 1/3, ठीक है, और पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो यहां से डीई अपॉन 4 प्लस डीई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो 4 प्लस डीई, 4 प्लस डीई इज इक्वल्स टू 3 इंटू डीई, ठीक, 3 इंटू डीई यानी कि 3 डीई। अब डीई उधर चला जाएगा, तो यहां से आएगा 4 इज इक्वल्स टू 3 डीई माइनस डीई, ठीक, तो 4 इज इक्वल्स टू 3 डीई माइनस डीई, 2 डीई, करेक्ट, और 2 जाके इधर डिवाइड लगाएगा, तो डीई इज इक्वल्स टू 4/2 यानी कि 2 मीटर आ गया। अब चेक कर लो, बस यही तो मैं आपको बता रहा था कि 4 सेकंड पे अब इसकी शेडो की लेंथ कितनी आ रही है, 2 मीटर, तो 2 मीटर इसकी हाइट से ज्यादा ही तो है, चेक कर लो, लेंथ ऑफ द शेडो इसकी हाइट से ज्यादा तो है, 2 मीटर। सो कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ अब विच सिमिलरिटी क्राइटेरिया इज यूज इन सॉल्विंग द अब प्रॉब्लम, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी चेक कर लो, है ना, ये वाले पॉइंट को आप ई बोला करते थे, ये वाला एंगल इसमें और छोटे वाले में कॉमन है, ये 90 इधर से ये 90, तो भाई एंगल एंगल, दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल, सो एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, इस तरीके से क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे। ओके, कर लीजिए।